को मारा की अलग पार्टी और फिर दोबारा हमें ले हम जावा नहीं के गांव हमारे का के तवन लिया देगा फिर भी नहीं धक्का दी ले बढ़ जा बस मैं बढ़ जा ले उतारोगे ले तारी डॉक्टरी करवावांगे वो चला गया मेडिकल में खकड़ा करवाओगे हमारे डॉक्टरी धरना के ऊपर करवाओगे हमारी डॉक्टरी इन्हें ले जाके ना हर गांव टप्पर लेवल में काट दिया रात में 12 बजे या पुलिस ना किसने कही थी आप लोग ये तमाश दे रहा था ना रोड के ऊपर तार दिया चैनिया का दौर तार दिया मेरा गांव के आड़ा आदमी था आप संभाल दे आदमी तो भीतर बनता हमारा क्यों था आदमी तो भीतर बनता आप यहाँ पे बार बार कहेगा वो निकलते आरोप लगा रही मेरी बेनती है लेकिन अगर हम अपने कुटुंबों की करना कराएंगे उसका बुरा असर क्या हुआ फिर आगे खाकर ऑफिसर बीच में आने के बंदे गए और बेमतलब में फिर बात क्या जो हमने कहना है ये जो शिकायत है जो हमारी बेटी ने सुनाई है जहां मीटिंग होगी वहां रखेंगे एक प्रकृति की भी है कि बहन बेटियां सबकी है किसी पे ज्यादती नहीं होनी चाहिए नीचे बैठाने लगे कोई मुजरम भी नहीं है इज्जत शुदा बैठाने चाहिए ये तो और पुलिस वाले भी कौन सा कहीं और के ऊपर तो है नहीं है तो हमारे परिवार के बीच पे ही है तो खुद भी चाहिए लेकिन मेरी बेनती यह है कि बीच में से आप जिस तरह बोल रहे हो किसी अफसर ने बिठाकर बीच में मैं पहले कह गया हूँ कि हमारे बीच में जो भी आवेगा हमारी पंचायत की परंपरा है वो सम्मान इस करके करा कि आगे खतर हमारे बीच में आता अधिकारी डराना मेरी बेनती है कि जितना हो रही है बहुत कुछ हो रही है मैं सुन लिया आगे मैं भी शायद इस बात का ध्यान रखेंगे और जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी वहाँ का ध्यान। अब हमारे बीच में मैयड़ टोल कमेटी के साथी भी पहुंचे हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और बलारा साहब भी हमारे बीच में मैं चाहूंगा बलारा साहब जब तक हमारा कोई फाइनल हो आप भी अपने विचार बात तो 2 मिनट की करनी कोर्ट में यार बातचीत आगे बढ़ा देखो हाँ जी प्रशासन सुन लो साहब की सुन लो प्रशासन सुन लो मेरी बेनती यह है कि जे तो आप साफ नीति आए हो फिर तो बात कर लो और जे बदनीयत आए हो भी टाइम कार्ड का साझ करनी तो वह बता दो फिर जाने वाले तो साझ तक भी नहीं है ठीक है ना तो मेरी बेनती है कि जो करना पूछका एसडीएम साहब तो पूछ लियो ऊपर हर बार के बता दो हम उल्टाने पे हैं जे प्रशासन उलझाने पे तो भाई बता दो मेरा चार अगली खतर एक तो मैं चौधरी साहब और अध्यक्ष जी से परमिशन लेकर के आप लोगों एक बात सब लोगों को जो समझ लेनी चाहिए ना जो हमारे समझ में आ रही है वह यह है कि आज प्रशासन मतलब जितनी जरूरत है उससे 5 गुना तो फोर्स लेकर आ रहा है उससे 5 गुना लेबर लेकर आ रहा है वो न्यू सोच रहा है कि ये 2-4 घंटे जाड़े बैठा दिए तो इतना तो गड्ढे पावांगे फिर जाइयो गड्ढे पर करना चाहिए फिर तो न्यू कह देंगे बोला भाई ये तो पंगा है हो गया तो मेरे ख्याल में तो आ जाना चाहिए था भाई पहले तो उन्हें छोड़ दो। दूसरी बात यह है जो सिर्फ इस गांव का नहीं है आप लोगों को कुर्सी देख आप
सम्मान तो सबका करो जी, मेरा नहीं क्या सबका ही, आपके सभी किसानों का मैं सम्मान करता हूँ। आपसे मैं यही फिर से अनुरोध करूँगा कि आपके नेतृत्व में समिति वहाँ बैठक करे, हम घुमाने का बात भी कर देंगे, घुमा भी देंगे, बात कर सकते हैं। और अभी डीसी साहब ने ऊपर बात की है चंडीगढ़ में, तो वो बोल रहे हैं कि आप यदि जो भी आपकी मांग है वो यदि दें तो वो ऊपर प्रस्ताव रख के काम कर सकते हैं। नहीं देखिए एसडीएम साहब, हमारी तरफ से साफ है कि अगर तो आप काम बंद करवा दें और जो हमारे पकड़े हुए उनको छोड़ दें, हम बात करने के लिए तैयार हैं, कमेटी बना देंगे, बिल्कुल बात करेगी, शांति से करेगी। लेकिन ऐसे आप ये कहो कि वहां बातचीत कर लें और वो काम चलता रहे, बंदे अंदर रहें, तब तो वो बातचीत नहीं होगी, ना उसका कोई फायदा होगा। ठीक है, तो ऊपर जहां भी बात कर ली, चंडीगढ़ कर लिया डीसी साहब ने या करने लग रहे होंगे। मेरा फिर अनुरोध है कि एक तो हमारे जो काम आपने लगाया है, जबरदस्ती लगाया है, उसको बंद कर दें। 2 दिन में कहीं आफत नहीं आती, जो डंडा तो आप 2 दिन बाद भी बजा लोगे। हमको तो फिर आगे और भी करना है, मैं- ऐसे अगर उसका छोटा काम थोड़ी है तो बहुत बड़ा काम मैं कह रहा फिर आज बजाना आपको जो करना है, कोई देश आपका ही नहीं है, देश हमारा भी है, देश हमारा भी है। ऐसे किसान को दर्द के नहीं करोगे, बैठिए, लोकतंत्र है ये, बैठाइए, कमेटी हम बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसे डंडे से नहीं काम चलाओ, डंडे से उसको बंद करो। और वरना फिर आपके पास इतनी जेड़े हों बेचारे को अरेस्ट करने पर देख लो, लेकिन ये बात बढ़ जाएगी। मैं घटाने की बात कर रहा हूँ कि इसको नजदीक लगा ले, इसको बढ़ावा ना, आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित। ठीक है, नहीं हम तो पहला 50 बार जेल जाइए, कैबिन में 12 और जालेंगे, लेकिन फिर वो तो बढ़ेगी भी। आज तो अभिमानी में है, कल ही अभिमानी के बाहर फैल लगी, उसका फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो काम की चिंता है और काम की और किसी की नहीं। भाई सुनो, भाई चाल का बंद करेंगे। किसान नेता भाई मारे के नहीं, देखो टेढ़ा बोल लगा नहीं तो चाहे बात टूट जाए। अगर मारे के देखो टेढ़ा बोल लगा तो बात टूट जाएगी, और नहीं चाह रहे हैं टूट जा, हम इनको बिगाड़ना चाह रहे हैं कि ये लाजवाब हो जा। ठीक है ना बात? इस करके मेरी बेनती यह है कि सारे ना बोलो और बेतुका ना बोलो, पटड़ी पे पॉइंट। तो एसडीएम साहब, मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर तो 2 चीज आपको मंजूर है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, वरना आप हाँ में या ना में जवाब। बस ठीक है ना जी? नहीं, समय तो हम दे रहे हैं, दोबारा बात करनी होगी, निश्चित समय दे दो भाई, इतने टाइम क्योंकि बात करो, हमें नियत में फर्क लग रहा है। एक निश्चित का समय देते हैं भाई, इतने टाइम तक आपको समय है आपका। नहीं, मेरी बेनती, अगर तो ये भी जवाब दे दे तो मैं बढ़िया, फिर तो टाइम का क्या मतलब, अर्जे ने टाइम लेंदे हो, फिर हम टाइम दे देंगे। जैसे न्यू कहते बीबी हाल बात चल रही है, डीसी साहब के ऊपर चल रही है, नीब तो इनका जवाब जमा नेगेटिव दोबारा दें दो, हाँ जी बता दो। फिलहाल का तो जवाब इनका 100% नेगेटिव आने वाला। हमने पॉजिटिव हो रहा पड़ा फिर। एक मिनट, एसडीएम साहब से हमारी प्रार्थना है, हम किसी भी रूप में तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, आप इन बातों छोड़ दो। जो सी लाइन हमें पहला कह गए थे, टेबल टॉक पे समझौता करना, इस काम में ना छिड़ियो।
और ये भी हमारी शर्त है, माहौल बना लो जनता के साथ जो होया करो समझौता, उसी जगह पर आप हमारे बंदे ने कितनी देर में छोड़ दोगे आप बता दो, नहीं छोड़ोगे वो आप बता दो, या आप खुद बता दो इतने टाइम में छोड़ देंगे हम। प्रधान जी ऐसा लग रहा है एसडीएम साहब क्या करें, ऊपर डीसी बैठे, कोई बात नहीं, ये भी होता है, नहीं पाप ना, ये तो एसडीएम साहब खुद कह देंगे मैं लाचार हूँ, ये कोई बात नहीं, या कह दो हमने क्या दिक्कत, पावर देकर बेच रखे कोई जरूरी नहीं भी हो। थोड़ी सी बात है जो एसडीएम साहब कह रहे थे ना कि हमारे पास बहुत काम है, इस बात का मतलब समझिए आप क्या काम है। इन्होंने एक काम किया हुआ है, केएमपी के आसपास 2.5 लाख एकड़ जमीन का ऑलरेडी लिस्ट बना रखा है और एक खत्ता बना रखा है और एक नक्शा बना रखा है। देखियो कमाल की बात, जो गेम प्लान है उसको समझियो इनका, क्योंकि एक एसडीएम यार्ड लाग रहा है करंट, तो एक एसडीएम न्यू यमुनानगर में भी लाग रहा है, उधर रेत की खदान भी चल रही है, न्यू दक्केत है, इधर तो शाम के अंदर भी चल रहा है, मतलब वो इनका अलग तरीके का गेम प्लान है। और न्यून चले जाओगे तो अरावली के पर्वत पे भी ये काम चल रहा है। आप तो थोड़े दायरे पे देख रहे हैं, ये ऊपर तो हेलीकॉप्टर से देखे हैं कि जब ये 10 गांव आड़े हैं, मतलब ये जहाज में तो न्यू चेक कर रहे हैं कि ये 10 गांव है आड़े बसासत में, इनके बीच में अगर एक इथेनॉल की फैक्ट्री लगा दें तो वह इथेनॉल की फैक्ट्री जो नीचे नीचे जमीन में बर्बाद करेगी, तो ये 10 के 10 गांव की जमीन बर्बाद हो सके। तो इस जगह पे तो इथेनॉल की फैक्ट्री लगा दो, यहाँ शुगर मिल लगा दो, यहाँ पर डंपिंग यार्ड बना दो, यहाँ पर बिजली की बड़े तार खींच दो, यहाँ पर ये मतलब खदान लगा दो, यहाँ यह फैक्ट्री लगा दो, यहाँ ये SEZ बना दो, इस जगह पर बड़ा रोड निकाल दो, इस जगह पर एलिवेटेड हाईवे निकाल दो, ताकि ये गांव मतलब जमीन आधी इधर आधी इधर आधी, मतलब इस तरीके से ये किसान का जीना जो है वो किसी भी तरह से मुश्किल हो जाए और वो अपनी औलाद को ये कहे कि इन डड़ा में कुछ नहीं धरा, इस मट्टी में कुछ नहीं धरा, इस खेती में कुछ नहीं धरा, तू बाहर जा चाहे किसी सुअर की नौकरी कर, लेकिन आर्डर खेती नहीं करनी तने। और किसान अपने बालक ने कहने लग जाओगा, किसान चला जाओगा बाहर, किसान का बेटा पढ़ने जाओगा बाहर, वो कदे आज तक उल्टा आया नहीं। तो भिवानी चला गया तो भिवानी से दिल्ली चला जाओगा, गुड़गांव में तो दिल्ली से आगे जाओगा तो अमेरिका चला जाओगा, चाहे 1 किला डगा के चला जाओगा। रह गए माँ बाबू अड़े, माँ बाबू का इन नई से इंजेक्शन इसे केमिकल डाल रखे हैं शरीर में, उनके गोड्डे टूट लिए हैं, उनका हार्ट अटैक आने लग रहा है, उनका कैंसर आने लग रहा है, पूरा कुंबा गानी होने के बाद अब जमीन रिश्तेदारा के ट्रांसफर को नहीं हुआ है, अब जमीन सीधी सरकार के नाम होगी। आपकी आपकी पर्सनल जमीन सारी की सारी बैंकों में लोन पे पड़ी है, और जो सामूहिक जमीन है आपकी स्कूल की, अस्पताल की, जोड़ की, बणी की, गली की, चौपाल की, सारी जमीन शामलात समेत सारी जमीन इन अपने नाम कर ली है। तो आपके पास जमीन का एक टुकड़ा भी बचा हुआ नहीं है। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, पूरे इंडिया में, और इंडिया की नहीं पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो कॉरपोरेट इन सरकारों को मीडिया कंट्रोल करते हैं, जो पैसा बनाते हैं, जो तेल बनाते हैं, जो इनको मतलब पैसा सप्लाई करते हैं, जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स के जरिए पैसा देते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों को हर देश में, उन लोगों ने इन लोगों को ठेका दिया हुआ है, पॉलिटिशियंस को और इन अधिकारियों को, कि तुम लोगों ने किसी भी तरह से गांव को इस हालत में लेके जाना है कि वो विस्थापित हो जाएं। आज आप देखोगे गांव के पास अपने पानी का एक भी स्रोत नहीं है, ना आपके पास अपना जोड़ बच रहा, ना आपके पास कोई अपना कुआं बच रहा। जितना पानी आवे सरकार का आवे। सरकार ने अगर बिजली और पानी बंद कर दी तो ढीठ आओगी सबते गांव के कट्ठी। यह बात भी गांव के समझ में को नहीं आ रहा है। बिजली और पानी, इसके बाद गैस के भी कनेक्शन देने लग रहे हैं। जंगल कटवा दो इनके पास जंगल नहीं रहना चाहिए, डांगर नहीं रहना चाहिए, ताकि लाकड़ी गोसे भी ना बचे। लाकड़ी गोसे भी नहीं बचेंगे तो इन द्वारा रोटी बनाने खातर गैस का ही एक साधन होगा। फिर गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, बैंक का कनेक्शन, आपका पैन कार्ड, आपके खेत के कागज, जमीन के कागज, फैमिली आईडी, ट्रैक्टर के कागज, गाड़ी के कागज, ड्राइविंग लाइसेंस और जितने जो अपना इलेक्शन में दिया करा पहचान पत्र, फोटो पहचान पत्र, वोटर कार्ड, ये सारे के सारे जोड़ दो आधार के साथ। और अगली बार जब रगड़ना होगा तो सिर्फ आधार कार्ड बंद करना चुपचाप। फिर जाओगे एकले धक्के खांदे, चक्री कटांदे, फिर कहेंगे क्या तनी खोल दे, अगली डोज लो आप फिर खुलांगे। और वो अगली डोज लो, यह तैयारी चल रही है।
अगली बीमारी लैंड की जो पछलिया के रिएक्शन ही होने शुरू होंगे ना 24 और 25 में धड़ाधड़ चलने शुरू होंगे, उस खातर ये तैयारी करने लग रहे हैं। ये भैया गांव की जमीन आपकी सारी की सारी न चाहिए, इनको किसी भी कीमत पर ये छोड़ने वाले नहीं है। 11-11 हजार एकड़ के 10-10 हजार एकड़ के एक उद्योगपति ने प्लानिंग करके कह रखी, नेताओं को ठेका दे रखा है, दलाल को इतनी है 10 हजार का ठेका दे रखा है, दुष्यंत को इन 20 हजार का ठेका दे रखा, खच्चर को इस 20 हजार का दे रखा कि तन्ने ये रिक्वायर करके देनी है, चाहे तेरा कुछ हो जो। शिवराज तो न्यारा दे रखा है, उद्धव ठाकरे तो न्यारा दे रखा है, न्यून गडकरी तो न्यारा दे रखा है कि यह देनी है, यह किसान उजाड़ने हैं। और प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट के पेज नंबर 26 के ऊपर समझ लेना, ये सारे मीडिया वाले साथी हैं, काट लियो। नीति आयोग किसे लो भाई ने न्यू लागता यो प्लानिंग कमीशन नहीं है नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म है बिल गेट्स का नाजायज संस्था है, या जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसकी 2016 की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की मीटिंग के अंदर बिल गेट्स ने ये कहा था कि हमको इस देश के किसान की आमदनी दुगनी करनी है, उसका रास्ता सुझाओ। तो भारत सरकार ने ऑफिशियल दस्तावेजों में लिखा हुआ है कि हम अगले 5 साल में इस देश के 50% किसानों को या तो मजदूर के कैटेगरी में ले आएंगे या इनकी जमीनों को खेती से दूर कर देंगे। खेती से दूर करने के 2-3 तरीके हैं, या तो इनका मुर्गी फार्म खुलवा देंगे, या इनके खेता में खड्डे कटवा के मछली पालन करवा देंगे, चाहे इनका पोली हाउस खुलवा देंगे, चाहे इनका फैक्ट्री लुवा देंगे, चाहे एक्वायर करा देंगे, चाहे जमीन के मतलब कुछ है करा, इन तक खेती तक दूर करने हैं। 50% किसान तो आमदनी ऑटोमेटिक दुगनी हो जाएगी। ऑफिशियल दस्तावेज है, ये मेरा बनाया है, मेरा लिखा है नहीं है, ये वहां लिखा हुआ है ये सरकार ने कि हमको 50% किसान खेती से बाहर करने ही करने हैं, क्योंकि खेती से बाहर अगर किसान नहीं होगा तो रोटी के ऊपर इनका कब्जा नहीं होगा। अगर बंदर ने नचाने खातर मदारी पहले 3 दिन भूखा रखा करे, न्यू आपको नचाने के लिए पहले लॉकडाउन में आपको भूखा रखा गया, ताकि जब आप बाहर निकलो आधा हमारे पास भी हो जाएगी थोड़ी हाँ या भी जुड़न साहब ने बिल्कुल सही किया। ठीक है, अभी क्या है कि आपके बच्चे चले जाएं बाहर, या तो पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए या विदेश में, और आपके गोडे टूट जावे तो थोड़े दिनों में आप अपने आप न्यू कहने लग जाओगे भाई बेचण का बट्टा ना लागण, बेचण का बट्टा लागण तो बढ़िया, तो या अक्वायर हो जाए तो बढ़िया है। और हम लोग इसको धक्के से, और एक्वायर में ये आपको क्या देने वाले हैं, डिजिट आपके खाते में ट्रांसफर करेंगे, डिजिट। अब सोचो ध्यान से, 2000 का नोट मार्केट से कब गायब हुआ आपको पता चला? पता भी नहीं चला ना, गायब हो गया। अभी धीरे धीरे 500 का नोट गायब होने वाला है, धीरे धीरे छोटे नोट तो ऑलरेडी गायब हो चुके हैं। जब नोट सारे गायब हो चुकेंगे तो आपको ये कह रहे हैं कि जितना पैसा ट्रांसफर करना है अपना मोबाइल के जरिए करो, या चेक दो, या NEFT कराओ, या फिर RTGS करवाओ, ऑनलाइन ट्रांसफर करवाओ। ऑनलाइन ट्रांसफर किसके हाथ में है? जिसके हाथ में इंटरनेट है, जिसके हाथ में मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, और वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स। यानी आप ये समझ लो कि अगर आपके पास जमीन भी नहीं है, गांव के पास पानी भी नहीं है, गांव के पास बिजली भी नहीं है, गांव के पास चूल्हा जलाने भी नहीं है, और ईब तो बीज भी नकली देने शुरू करेंगे, गांव के पास अपना बीज भी नहीं है, ना आपके पास असली बीज है खेत का, ना आपके पास असली बीज है डांगरा का, और 70% मानस का बीज भी मशीना पाया ओ या बाजार में था ना। अंदा हो तो बता दो जी। IVF सेंटर भिवानी में भी कितने खुल रहे, 12-13 IVF सेंटर खुल रहे हैं, और यहाँ मानस का बीज भी नहीं मिलता। बीज खत्म हो जा रहा है आपका, खेत का तो ऑलरेडी खत्म हो लिया है, किसी पे भी